सोनभद्र के ओबरा थाना क्षेत्र के मारकुंडी में 15 नवंबर को हुए खनन हादसे के बाद सियासत तेज हो गई। हादसे में जान गंवाने वाले मजदूरों के परिजनों से मिलने समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल सोमवार को सोनभद्र पहुंचा। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने चौपन विकास खंड के बकरकुंड में पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की और प्रत्येक परिवार को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का चेक सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में चंदौली सांसद वीरेंद्र सिंह, भदोही विधायक जाहिद बेग और सपा के राष्ट्रीय सचिव अविनाश कुशवाहा शामिल रहे। मीडिया से बातचीत में सांसद वीरेंद्र सिंह ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि हादसे के बाद दी गई सहायता नाकाफी है। सपा नेताओं ने प्रत्येक पीड़ित परिवार को कम से कम 50 लाख रुपए मुआवजा, निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्रवाई और पीड़ितों को स्थायी राहत देने की मांग की। मामला ओबरा थाना क्षेत्र के बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र से जुड़ा है। अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जिस दिन सरकार बनेगी, पीड़ित परिवार को जो लोग हम मांग किए हैं आज विपक्ष में, निश्चित तौर पर आपको लोहिया आवास से लेकर आदिवासियों को, जो एक मृतक के एक परिवार को सरकारी नौकरी के साथ साथ जो भी देनदारी होगी समाजवादी पार्टी सरकार में 50 लाख रुपए एक परिवार को 50 लाख रुपया अगर ये सरकार नहीं दे पाती है तो समाजवादी पार्टी की जब सरकार आएगी हर परिवार को 50 लाख रुपया मुआवजा, एक सरकारी नौकरी और लोहिया आवास। जितने भी आदिवासी इलाके हैं, जिस तरह से पहले लोहिया आवास दिया जाता था, सभी आदिवासियों को, मृतक के परिवारों के साथ साथ सभी को लोहिया आवास देने का काम किया जाएगा। इसलिए मैं ज्यादा बातें न करते हुए आप सभी लोगों का, मैं जो लोग सभी लोग आए हैं पत्रकार बंधु सभी का हृदय से सभी का धन्यवाद देते हुए मैं शोक सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे सोनभद्र के सम्मानित अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जिस दिन सरकार बनेगी, पीड़ित परिवार को जो हम मांग किए हैं आज विपक्ष में, निश्चित तौर पर आपको लोहिया आवास से लेकर आदिवासियों को, जो एक मृतक के एक परिवार को सरकारी नौकरी के साथ साथ जो भी देनदारी होगी समाजवादी पार्टी सरकार में 50 लाख रुपया अगर ये सरकार नहीं दे पाती है तो समाजवादी पार्टी की जब सरकार आएगी हर परिवार को 50 लाख रुपया मुआवजा, एक सरकारी नौकरी और लोहिया आवास। जितने भी आदिवासी इलाके हैं, जिस तरह से पहले लोहिया आवास दिया जाता था, सभी आदिवासियों को, मृतक के परिवारों के साथ साथ सभी को लोहिया आवास देने का काम किया जाएगा। इसलिए मैं ज्यादा बातें न करते हुए आप सभी लोगों का, मैं जो लोग सभी लोग आए हैं पत्रकार बंधु सभी का हृदय से सभी का धन्यवाद देते हुए मैं चाहता हूं कि जो मृतक परिवार में आपके सराजू गोड़ हैं, राजू गोड़, उनके प्रतिनिधि के रूप में भाई हैं, उनका कुछ आधार कमी थी। अध्यक्ष जी से मिले थे, वहां पर इनके परिवार को 25,000 रुपए नगद प्लस बच्चों को, जितने बच्चे गए थे उनको भी उन्होंने सहायता की थी। जो भी परिवार के सदस्य गए थे सबको दिया था और यह वहां से घोषणा की थी कि हम परिवार को पार्टी की तरफ से 1-1 लाख रुपया सहायता देंगे और सरकार से मांग की थी कि कम से कम एक परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिया जाए ताकि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। हम देखे हैं, हमारे सामने ही आकर के चेक हमारी बहनों ने लिया है। हमने देखा कि गोदी में 2-2 बच्चे हैं, उनके बूढ़े माँ बाप हैं, वो कैसे उन परिवार को चलाएंगे, किस तरीके से उनका भरण पोषण करेगी। जो सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार अपनी जिम्मेदारी का वहन नहीं कर पा रही है, इसलिए हम लोग जो है कि उनको सांत्वना देने के लिए आए हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से हम आपकी मदद करेंगे और आपके आवास की मदद करेंगे। हम सभी, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हर परिवार को 40,40,000 रुपए जो है कि हर परिवार को, हर महिला को वो जो है कि सहायता प्रदान करेंगे ताकि अपना रोजी रोटी का इंतजाम कर सके, अपने परिवार का पोषण। आपकी जानकारी में अभी तक क्या सहायता मिली है इन लोगों को, जैसा कि वहाँ जहाँ तक यहाँ के लोगों ने मुझे बताया है कि सरकार अपने तरफ से तो कुछ नहीं दिया है। उन्होंने जो नियम में है कि श्रमिक योजना के तहत जो 1.25 लाख रुपए का अनुमन्य धनराशि है वो श्रम विभाग वाले आकर के इनको दिए हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या
ये किसान है कि नहीं, अगर किसान नहीं भी है तो क्या आकस्मिक मृत्यु होने के बाद इनको मुआवजा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, क्या वो खदान इंश्योर्ड थी कि नहीं थी, क्या खदान के लोग जो है कि खनन नियमों का पालन कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, श्रमिकों की सुरक्षा का इंतजाम था कि नहीं था, इस बिंदुओं पर कौन जांच करेगा? इस बिंदु पर तो सरकार जांच करेगी ना। तो सरकार को चाहिए कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे और जो पीड़ित परिवार है उसके पक्ष में सहायता की धनराशि बढ़ाए और कम से कम 50 लाख रुपया उनके एक एक परिवार को उनको दे, ताकि ये अपना जीवन ठीक तरीके से चला सके। आज आप लोग यहाँ पर शोक सभा का आयोजन कर रहे हैं, क्या प्रयोजन है और क्या कुछ हुआ इसमें? मैं सर्वप्रथम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का आभार व्यक्त करता हूं कि जिस तरीके से आपने हम सभी को सुख दुख के साथी के रूप में यहाँ भेजा है। आज लखनऊ में एक टीम यहाँ से गई थी जो यहाँ के पीड़ित पक्ष के लोग थे, उनको लखनऊ में उन्होंने 25-25 हज़ार रुपया नगद व वहाँ पे रहने खाने की व्यवस्था करते हुए एक प्रतिनिधि मंडल का चयन किया। जो प्रतिनिधि मंडल यहाँ पे आकर के उनको 1-1 लाख रुपये का पीड़ितों को चेक दिया और इसी के साथ आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में पीड़ित के हर संभव सहयोग के साथ उनके साथ खड़े रहने का काम करेंगे। इसी के साथ उनको हम यहाँ की जनता की तरफ से, मैं खुद जल पुरुष रमेश सिंह यादव, उनका आभार व्यक्त करते हैं। कि आप स्थानीय यहाँ पे नेता हैं, तो ऐसे में आपको क्या जानकारी है, अब तक पीड़ित परिवारों को क्या लाभ मिल चुका है और क्या इन्हें कहा गया था शासन से? उस समय तो सारी चीज़ें, जो सर्वप्रथम ये होता है कि पीड़ित परिवार को जो तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार की तरफ से कम 5 लाख की व्यवस्था करा देनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक जो हमको जानकारी है उस जानकारी के अनुसार श्रम विभाग द्वारा सिर्फ और सिर्फ 1,25,000 का योगदान ही अभी तक मिल पाया है। देने की कितने की बात कही गई थी? उसमें कम से कम सब कुछ जोड़ने के बाद जो स्थिति साफ क्लियर हुई थी उसमें 20 से 25 लाख का अनुमान था, लेकिन अभी इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं आ पाई है। ठीक। नाम है आपका? गायत्री, अभी खनन हादसे में किसकी मौत हुई थी? हमारे पति का। आपके पति? कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। अच्छा, उस समय कुछ आप लोगों को सहायता की बात कही गई थी, क्या था? 25 लाख 20 लाख 25 हज़ार। तो कितना मिला अभी तक? 5 लाख। केवल 5 लाख? जी। और अभी आप लोग अखिलेश यादव के यहाँ भी मिलने गई थी, क्या बोले आप लोग से? वो बोले हैं कि अगर वो नहीं उस माध्यम से नहीं मिल रहा है तो हम आप लोगों का सहायता पूरा करेंगे। अच्छा, आज भी कुछ आप लोगों को दिया गया है? जी, 1-1 लाख का चेक मिला है। और उस समय भी अखिलेश जी ने कुछ दिया था क्या? जी। कितना? 21 हज़ार। अच्छा, तो 5 लाख के अलावा अखिलेश जी कह रहे थे 1 लाख कुछ रुपया और मिला था सरकार की तरफ से? 25 हज़ार सरकारी तरफ से मिला था। अच्छा, इतना पैसा मिला है। हाँ। अभी पैसा में देरी क्यों हो रही है, कोई आपको बताया, कोई जानकारी मिली आपको? कोई जानकारी हमें नहीं मिला है। कोई अधिकारी वगैरह मिलने आया सरकार की तरफ से या नेता कोई? कोई नहीं है। अच्छा, क्या कहेंगी आप अगर पैसा नहीं मिल रहा है तो? हम पे पैसा, एक सरकारी नौकरी चाहिए, हमारे बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए खर्चा चाहिए। क्या चुनौतियां आ रही हैं पति के न रहने पर? क्या चुनाव क्या समस्या आ रही है? समस्या हमें यही आ रही है कि साहब हमारा छोटा बच्चा है, बच्चों को हम खिलाएंगे पढ़ाएंगे और हमारा भी देखभाल करने। आप ही के घर में 2 लोगों की मौत हुई थी? हमारे घर में 2 लोगों की मौत हुई है। और वो कौन थे? एक और बड़े भाई थे। मतलब आपके पति के बड़े भाई? पति के भाई थे। ठीक।